खजाना हमें साइबोर्ग से बचाएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम कुछ लोग को कार से घूमते हुए देखते हैं। तभी उनके रास्ते में एक रोबोट आ जाता है और वो कार वाले फिर उसे परेशान करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस रोबोट ने उस कार की बहुत बुरी हालत करती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रोबोट कितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी को ढूंढ रहा है और सीन शिफ्ट होता है शिनचैन के घर पर, जहाँ हम देखते हैं कि शिनचैन कुछ ढूंढ रहा है। और तभी वो एक बुक निकालता है और हम देखते हैं कि जो कपड़े उसके ऊपर रखे हुए हैं वो उसके ऊपर गिरने वाले हैं। तभी शिनचैन गेट बंद कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ शिनचैन की फैमिली खाना खा रही होती है और नया साल सेलिब्रेट कर रही होती है। और हम देखते हैं कि शिनचैन वही बुक पढ़ रहा होता है और तभी उसकी मॉम कहती है चलो बेटा आप खाना खा लो। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो खाना खाना शुरू करने वाले होते हैं फिर से मिस्टीरियस तरीके से एक ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्यूचर से कजामा आया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कजामा उन सबको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि वो भविष्य से आया है और वो 19 साल का है, लेकिन शिनचैन की फैमिली उसकी बात नहीं सुनते और खाना खाने लगते हैं। तभी शिनचैन की मॉम पूछती है क्या तुम वही कजामा हो जो शिनचैन के साथ उसके स्कूल में पढ़ता है। उसी बीच शिनचैन बोल पड़ता है कि मेरा दोस्त कजामा तो 5 साल का है। और इस चीज से बड़ा वाला कजामा गुस्से में बोलता है कि मैं भविष्य से आया हूँ। तभी शिनचैन के डैड कजामा से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तभी कजामा की नजर शिनचैन की बुक पे पड़ती है और वो कहता है कि ये बुक मेरी है, मैंने ही शिनचैन को बचपन में बुक दी थी। और फिर हम देखते हैं कि शिनचैन और कजामा उस बुक के लिए झगड़ने लगते हैं। तभी शिनचैन की फैमिली मान लेती है कि हाँ ये ही कजामा है। फिर हम देखते हैं कि कजामा उन सबको बता रहा होता है कि वो भविष्य से 14 साल पीछे क्यों आया है। वो बताता है कि भविष्य में सारे कंप्यूटर डीमंस में बदल जाएंगे और सभी इंसानों पर रूल करने की कोशिश करेंगे और जो इंसान उनके खिलाफ खड़े होंगे उन्हें मार दिया जाएगा। और भविष्य में एक हीरो आता है जो उस कंप्यूटर को फिर से कंप्यूटर बना देता है और वो हीरो है शिनचैन। ये सुन के शिनचैन के मॉम डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और शिनचैन के डैड पूछते हैं कि ये सब होगा कैसे। तब कजामा कहता है कि शिनचैन बहुत से सवाल पूछेगा जो कंप्यूटर नहीं बता पाएगा। और फिर कजामा कहता है कि वो कंप्यूटर शिनचैन से बचने के लिए टाइम मशीन बनाता है और बचपन वाले शिनचैन को मारने के लिए एक रोबोट भेजता है। लेकिन शिनचैन की फैमिली सब इग्नोर कर रही होती है, वो इस सब का मजाक उड़ा रही होती है और वो खाना खाने पे ध्यान देते हैं। तभी कजामा गुस्से में बोलता है कि वो रोबोट आने ही वाला होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है उस रोबोट पर। हम देखते हैं कि वो एक नक्शे को फॉलो करके शिनचैन के घर पहुंचने वाला होता है, लेकिन उससे पहले उसे एक ट्रक दिखता है और वो उस ट्रक को भी बहुत बुरी तरह तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं शिनचैन के घर पर, जहाँ कजामा कहता है इसलिए मैं शिनचैन को बचाने आया हूँ। तभी कजामा कहता है अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो रोबोट किसी भी वक्त आता होगा। फिर कजामा उसे रोकने का तरीका बताता है कि उसके पीछे 2 बटन है, एक ग्रीन और एक ब्लैक। ब्लैक बटन दबाने से वो रुक जाएगा। और तभी शीरो किसी पर भौंकने लगता है और तभी हम देखते हैं कि कोई खिड़की पर टमाटर मार रहा होता है। फिर कजामा कहता है कि ये वही रोबोट है। फिर हैरी हंसते हुए पूछता है कि वो रोबोट टमाटर से क्यों हमला करेगा। तभी कजामा कहता है कि मैं बताना भूल गया कि वो रोबोट फिजिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन दिमाग से बहुत ज्यादा कमजोर है। और हैरी जैसे ही खिड़की खोलता है वो रोबोट हैरी के फेस पे एक बहुत बड़ा कद्दू फेंक देता है, जिससे हैरी नीचे गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कजामा उस रोबोट से लड़ने लगता है और कहता है कि शिनचैन तुम भाग जाओ, लेकिन वो रोबोट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कजामा बहुत बुरी तरह पिटने लगता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कजामा शिनचैन को लेके कैसे तैसे भाग रहा होता है, लेकिन वो रोबोट उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता है। फिर वो दोनों एक रूम में चले जाते हैं और उस रूम से वो छत पर छुप जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो रोबोट उनके पीछे पीछे आ रहा है और कजामा पर अचानक हमला करके उसे छत से नीचे फेंक देता है। फिर वो रोबोट शिनचैन की तरफ बढ़ रहा होता है उसे मारने के लिए। शिनचैन यहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट एक बहुत ऊंची जंप मारता है शिनचैन को मारने के लिए, लेकिन तभी शिनचैन का पैर लड़खड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो रोबोट सीधे छत तोड़ के नीचे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट नीचे गिरा हुआ होता है और कजामा वहां जाके उसका एक बटन दबा देता है, लेकिन शिनचैन भी कजामा के ऊपर गिर जाता है जिससे कजामा बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट फिर से उठ जाता है और शिनचैन की तरफ बहुत क्रीपी तरीके से चल के पीछा कर रहा होता है। शिनचैन ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो बस भाग रहा होता है कि बस मैं इससे बच जाऊं। तभी वो एक अलमारी का दरवाजा खोलता है छुपने के लिए और हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो कपड़े रखे हुए थे वो उस रोबोट के ऊपर गिर जाते हैं। साथ में वहाँ पे एक एक्शन कामिन का टॉय भी था और वही टॉय जब नीचे गिरता है तो वो बटन दब जाता है और इसी के साथ वो रोबोट बंद हो जाता है और शिनचैन की जान बच जाती है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल दोस्तों।